नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खरवास खत्म हो गया, राजनीति गर्म हो गई, लेकिन इसके पहले कि बिहार के अंदर जो राजनीति अचानक गर्म हुई है, वह राजनीति बड़ी चौंकाने वाली है और एक शतरंज की चाल चली जा रही है। आने वाले वक्त में उस शतरंज की चाल का क्या असर होगा, अभी कुछ कहना तो बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन उसका नुकसान जो होने वाला है वह भारतीय जनता पार्टी को पक्का नुकसान उसका उठाना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज कि चिराग पासवान पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस चिराग पासवान के ऊपर यह विश्वास किया जा रहा था कि वह भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, और चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और बाहर भी, और चिराग पासवान भी यह कहते थे लगातार कि वह मोदी के हनुमान है, यानी कि मोदी को राम मानते थे, अपने खुद हनुमान बनते थे। लेकिन वही हनुमान अगर राम के महल को जला दे तो क्या होगा, वही करते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान के पास 19 विधायक और 5 सांसद हैं, जो 19 विधायक और 5 सांसद नरेंद्र मोदी के लिए पसीने छुड़ाने वाले हैं, अब बिहार में भी और केंद्र में भी। लेकिन ऐसे में आप दर्शकों को याद होगा कि मोदी ने मिशन 37 का बात कहा था कि 37 सांसद दो का मिशन 37 चल रहा है। भाजपा ने यह कहा था कि मिशन 37 चल रहा है। कौन? मोदी जी बोलेंगे और कौन बोलेगा? यानी कि उनको अभी यह एहसास हो गया कि मिशन 37 चल रहा है, तो उस मिशन 37 में कौन हो सकता है यह भी पता होगा। अब ऐसे में दो बड़े धड़ 30 सांसदों के हो जाते हैं, नीतीश और नायडू मिलाकर के, तो सात क्या एक नाथ शिंदे हैं, उनके पास 7 सांसद है, लेकिन चिराग पासवान के भी पास 5 है, और जीतन राम मांझी के पास भी है। जीतन राम मांझी तो बार बार गुलाटी मार रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अपनी माता को राज्यसभा भेजना चाहते हैं चिराग पासवान, और भाजपा ने धोखा दे दिया, टिकट नहीं दे रही है, उस तरह वह नीतीश कुमार के नजदीक जाते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार मजबूत होंगे तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी संकट में आएगी, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त दो चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण बन रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में और आरएसएस के दफ्तर में चीन का प्रतिनिधिमंडल जो गया है, वह चीन का प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर और आरएसएस के दफ्तर में क्यों गया और क्यों बैठकें हुई, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर, सरकार के नहीं, भाजपा के दफ्तर के अंदर जो चीनी प्रतिनिधियों का बैठक हुआ और उसमें आरएसएस के लोग भी शामिल थे, और उसके बाद फिर 2 घंटे तक आरएसएस के हेडक्वार्टर में दफ्तर में बैठ करके 2 घंटे चीन के प्रतिनिधि मंडलों से आरएसएस वालों ने जो बातचीत की, इस बातचीत में क्या बात हुआ यह देश को जानने का अधिकार है, और इससे सरकार पीछा छुड़ाती हुई नजर आ रही है। जो चाइना को लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, वह क्यों बात कर रहे हैं, इस बात पर देश में आक्रोश उत्पन्न हो गया है, और अंधभक्त भी अब मोदी के साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ चीन से आरएसएस और भाजपा की बात हो रही है, दफ्तर के अंदर बैठा करके, रेड कारपेट बिछा करके पकवान खिलाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर अपने कब्जे की बात कर रही है। अब ऐसे में क्या ऐसा कुछ सौदेबाजी हो रही है कि जो पैसे लेकर के भाजपा और आरएसएस वाले इस देश के टुकड़े टुकड़े बेचते जा रहे हैं, जो सरकार जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन सेना प्रमुखों का भी जो बयान आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर
समाप्त नहीं हुआ है, वह बड़ी चौंकाने वाला है। यानी कि चाइना से खतरा है, लेकिन सरकार सेना की नहीं सुन रही है, और या तो सुन के नजरअंदाज कर रही है और चाइना के लिए पकवान बना करके खिला रही है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा 25% टैरिफ और लगा दिए जाने के बाद में चंद्रबाबू नायडू खासे नाराज से हो गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में बड़ी भारी पड़ जाएगी। और अब चंद्रबाबू नायडू मुंह फेरते हुए नरेंद्र मोदी से नजर आ रहे हैं। अब वह समझ गए कि चंद्रबाबू नायडू की राजनीति आंध्र प्रदेश में खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के अंदर अब आवाज के सुर उठने लगे हैं। क्योंकि पिछली बार भी 2019 में भी यही चीजें हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से तेलुगु देशम पार्टी की सत्ता चली गई थी और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार आ गई थी। अब ऐसे में अमेरिका ने 25% और टैरिफ लगा दिया, तो टोटल 75% का टैरिफ हो गया भारत के ऊपर। और यह 25% का टैरिफ ईरान से कारोबार करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए लगाया गया है कि जो भी देश कर रहा है उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया है। यानी कि ईरान से आप कारोबार बंद कीजिए, रूस से बंद करने के लिए पहले ही 25% लगाया हुआ है और अमेरिका ने 25% हुआ इसे ठोका हुआ है, तो 75% टैक्स ठोक दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी बिल में ढुक गए, जवाब ही नहीं दिया। यानी कि देश के अंदर क्या हो रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इससे मोदी को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस 75% टैक्स से जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार को फर्क पड़ रहा है, वह तो आवाज उठाते हुए नजर आ रहा है कि हमें तो भैया बड़ी नुकसान हो रहा है और आपके चेहरे को बदलना अब जरूरी है। और चंद्रबाबू नायडू स्वयं प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में आकर के खड़े हो गए हैं और उसका प्रयास चंद्रबाबू नायडू अब लगातार कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लिए भारी पड़ जाएगी। यह बात हकीकत है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना बहुत जरूरी है, लेकिन नीतीश नायडू क्या करेंगे नहीं करेंगे यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या चीनी प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात भारतीय जनता पार्टी की लेन देन की हो रही है? यह भी कहा जा रहा है कि चीनी कंपनियों का फंड भारतीय जनता पार्टी के खाते में आता है और आरएसएस के बाद पास भी उन लोगों का फंड जाता है। लेकिन अब पीएम केयर फंड एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, जिस पीएम केयर फंड का हिसाब यह सरकार कभी नहीं देती है और न तो कोई ऑडिट होता है। जबकि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त पीएम केयर फंड जो था उसका ऑडिट भी होता था और जनता का कोई भी व्यक्ति, गरीब अमीर पत्रकार कोई भी आरटीआई लगा करके पीएम प्रधानमंत्री राहत कोष का वह जांच भी कर सकता था, उसका डाटा भी ले सकता था कि कितने पैसे हैं, कितने पैसे आए, कितने गए, किस साल के उसको डाटा चाहिए वह मिल जाता था। लेकिन पीएम केयर फंड का आप नहीं ले सकते, उसे बंद करके पीएम केयर फंड यानी कि पर्सनल फंड कर दिया मोदी ने अपना। तो यह पर्सनल फंड भी अब बड़ी भारी पड़ जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। क्या मोदी उसको उठा करके लेके जाएंगे हजारों करोड़ रुपए जो फंड में? तो यह सब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी क्यों बनी गई? ऐसे ही तो बनी है भाजपा, लूट के बनी है, चंदे से बनी है। इस देश में चंदे के धंधे में मध्यम वर्ग के लोगों को बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हुई हैं इस सरकार के कार्यकाल में। 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां, 70 से 80 बार पेपर लीक हुआ है बच्चों का, और सबसे ज्यादा करप्शन पीएमओ के अंदर अगर करप्शन हो रहा है तो वह इसी सरकार में। और कौशल विकास के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया डिपार्टमेंट में। 10,000 करोड़ में 1,000 करोड़ भी 100 करोड़ भी नहीं दिया किसी को, पूरे 10,000 करोड़ खा पी करके चिकन कर दिया मंत्रियों ने। बोलिए, और पीएमओ के अंदर, पीएमओ दफ्तर के अंदर हिरेन जोशी जैसे लोग, यह लोग 50,000 करोड़ रुपया महादेवन ऐप का हवाले के जरिए खा पी करके चिकन करती है। तो यह जो घोटालेबाजी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, दफ्तर में, पीएम दफ्तर में बैठ के घोटाले हो रही है, क्या नरेंद्र मोदी को पता नहीं है? क्योंकि उसमें हिस्सा इनको भी तो मिल रहा है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गुल्लर का फूल पड़ गया है कि वो ससुरा का पैसों में खत्म नहीं होता है।
तो यह जो लूट खसोट वाला चल रहा है, तो इससे देश को भला कैसे होगा? युवा परेशान है पेपर लीक से, महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर के परेशान है, बाकी तो बाद में सोचे, पहले सुरक्षित तो रहे। तो वही नहीं रहे, और इन्हीं के लोग, नेता लोग जो अपने आप को वीआईपी कहते हैं, वही उनको अपने हवस का शिकार बना रहे हैं। तो ऐसे में सरकार जब विदेश नीति हो, कूटनीति हो, राजनीति हो, हर चीज में फेल है। सेना परेशान है कि उसे हथियार सही समय से नहीं मिल रहे, उनके बजट कम हो रहे, उनकी वैकेंसियां छोड़ दी गई। अग्निवीर सेना को नहीं चाहिए थी, सेना को सेना चाहिए थी, लेकिन यह लगातार कमजोर करने के लिए अपना अलग अलग हथकंडा अपना रही है सरकार, और कम होती जा रही है सेना, और उसके बजट भी कम करते जा रहे हैं, उनको सुविधाएं भी कम देते जा रहे हैं। और सेना के अंदर जाकर के आरएसएस वाले और भाजपा वाले जय श्री राम का आवाज है, वहां जय श्री राम का तो नारा थोड़ी लगाना हुआ, तो देश की सुरक्षा करने हैं। तो यह आरएसएस के कब्जे में एक तरह से देश आ गया, इसीलिए अब हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। इसे अब समझना और इस पर विचार करना बहुत जरूरी हो गया। यह सरकार इस देश के लिए बड़ी घातक है, और मोदी के पास में कोई सोच वोच नहीं है, कोई नियत वत नहीं है, कुछ भी नहीं। चरित्र जो है वह सवालों के घेरे में है। अगर अमेरिका का जेफरी एप्स्टीन फाइल की तस्वीरें निकल जाए तो पता नहीं चरित्र कैसा होगा। और चरित्र कैसा है कि अगर चरित्र सही है तो अमेरिका के सामने क्यों झुक रहे हैं? क्यों नहीं ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं? बाकी सभी देश तो दे रहे हैं। क्यों नहीं ईरान पर हमला करने वाला है तो उसके खिलाफ कोई जवाब दे पा रहे हैं? किसके साथ है? अमेरिका के साथ है या ईरान के साथ है? ईरान के साथ में 1.84 बिलियन डॉलर का हमारा क्या नाम है कि व्यापार होता है। रसिया के साथ में रिश्ते तोड़वा दिया आपने, रिश्ते बंद तोड़ दिए रसिया से, और टैरिफ भी आपके ऊपर लगा हुआ है। अब ईरान से भी आपने बंद कर दिया था, अब और जो भी थोड़ा बहुत है वो अभी बंद करोगे। तो इस देश को तो बेच रहा है यह व्यक्ति, और इस देश में 10 रुपए की चीज को 15 रुपए में ला करके देने वाला है, और आपको रोजगार मिलेगा नहीं, आप सामान लेंगे कहां से? अब विचार करना बहुत जरूरी हो गया है, सरकार बदलना जरूरी हो गया है। हकीकत यह है, यह सरकार बेचरित्र की, बिना सोच की, बिना विचार की, बिना प्लान की है। इसके पास में कोई प्लान नहीं है इस देश को चलाने का, बस इस देश को लूटने का षड्यंत्र है इस सरकार के पास। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।